विनोद दत्ता जी, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से, क्योंकि हम इस पे चर्चा ही कर रहे हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, क्योंकि अभी हम विवेक तनखा जी को भी सुन रहे थे, तो उनका ये कहना कि आप कश्मीर को समझ ही नहीं पाए हैं। आप अगर कश्मीर में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है वहां के लोकल्स को कॉन्फिडेंस में लेना। यानी अगर आप कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे तो इन आतंक का सफाया नहीं हो सकता। आप इस बात से कितना सहमत है सर? हाँ बिल्कुल, मैं विवेक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जितनी भी आप देखिए सरकारें रही हैं वो विफल रही हैं उन कश्मीरी पंडितों को दोबारा स्थापित करने में कश्मीर में। क्योंकि मैं इस बात को, क्योंकि मैंने खुद 3 टेन्योर किए हैं वादिये कश्मीर में, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर पॉलिटिकल विल होती तो क्या कश्मीरी एग्जोडस होता, क्या मतलब आतंकवादी इस तरह हावी हो सकते थे क्या, मतलब किसी भी देश के तंत्र के आगे। लेकिन यहाँ मतलब उस समय जो सरकार थी वो उसकी विफलता थी, क्योंकि जब तक देखिए आपके पास यू आर दी बिगेस्ट वेपन इन द स्टेट आर्मरी, सबसे बड़ा हथियार है आप पूरे देश में। तो वो मतलब आतंकवादी तो बिल्कुल चुनिंदा लोग हैं, तो कैसे इस तरह से हो सकता है? आपके पास राजस्व के डॉक्यूमेंट्स हैं। जब तक आप कश्मीरीज को वापस वहां स्थापित नहीं करेंगे, जब तक उनको वो जमीनें नहीं दिलाई जाएंगी, उनके घर नहीं दिलाए जाएंगे, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि साहब हमने नॉर्मलसी बहाल कर दी है। और क्या इसमें इतना समय लगेगा? आज भी कई कश्मीरी ऐसे हैं जो कैंपों में रह रहे हैं या जो बड़ी दयनीय अवस्था में रह रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि साहब इस तरह की, देखिए ये रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ये इसमें हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस तरह की वारदातें हो सकती हैं। तो जब तक आप लोगों का ट्रस्ट वहां नहीं मतलब स्टैब्लिश करेंगे, तब तक लोग या तो डर की वजह से या बंदूक के साए में या किसी और डर की वजह से वो आतंकवादियों का साथ देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके परिवारजनों के साथ कोई वारदात हो या उनको तंग किया जाए। तो उसके लिए अब देखिए करीब 3-3.5 लाख फौज हमारी डिप्लॉयड है जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में। तो ये कोई कम नफरी नहीं है, ये काफी बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसके बावजूद भी इस तरह की वारदातें होती हैं, तो कोई वजह नहीं है कि वहां लोगों से सवाल पूछे जाएं, खासकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हर चीज सेना पे डाल देना, क्योंकि देखिए इंटरनल सिचुएशन जो है या इंसर्जेंसी है, ये पुलिस का काम है, ठीक है। तो अब उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि भाई ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। और ये रिपीटेडली हो रहे हैं, वो ये नहीं है कि ये कोई पहली बार बात हुई है कि साहब हम अब ये इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो अब भारत का जो आवाम है, भारत की जो जनता है, वो भी थक गई है ये स्टेटमेंट सुन सुन के। आपको पता है कि साहब ये टीआरएफ ने अटैक किया है, तो टीआरएफ में जो भी आपके वो है उस तरह से जो उसके मरकज हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, उन पे स्ट्राइक करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ये जो देश है विनोद जी, ये जो देश है, अब वो आपकी भाषण नहीं सुनना चाहता। अब वो ये उसको इससे मतलब नहीं है कि आपकी बैठक हो रही है, ये सब हो रहा है। उसको ये चाहिए कि आपने जो हुआ है उनके परिवार वालों के साथ, अब उसका बदला लिया जाए। फिर हो सकता है ये पूरी प्लानिंग के तहत होता है, जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। अब मांगे ये उठने लगी कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक आप कर दीजिए, लेकिन इसके लिए भी सर एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए रहती है, और इसको शायद इस पूरे हम ये कह सकते हैं आइडिया को डिस्क्लोज भी नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही प्लानिंग के तहत होती है चीजें। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए कोई इंडिविजुअल ब्रॉल नहीं है, तो इसमें प्लानिंग की जरूरत होती है, सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन देखिए अब इस तरह की जिस तरह की वारदातें हैं, जब ब्रीफिंग्स वगैरह होती है तो उसमें बताया जाता है कि साहब, अब आपने कई बार न्यूज रिपोर्ट देखी होंगी कि साहब 50 आतंकवादी फलानी जगह पे, 50 आदमी 2 मील में इंतजार कर रहे हैं या चिकोटी में इंतजार कर रहे हैं। तो जब आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो आप क्यों रिटेलिएट नहीं कर सकते? और क्यों उनको खत्म नहीं किया जा सकता? आप देखिए इजराइल ने किसी से परमिशन ली थी गाजा में अटैक से? क्या इजराइल ने कभी किसी की सुनी? अमेरिका की भी नहीं सुनी उसने, क्योंकि जहां आपके अपने वजूद का सवाल हो जाता है। पाकिस्तान की हिमाकत इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसे मालूम है कि भारत में केवल स्टेटमेंट दिए जाएंगे और भारत एक्शन नहीं ले पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप हर स्ट्राइक के बाद अगर एक्शन लेते हैं, मैं देखता हूं कैसे पाकिस्तान अटैक करता है। हर स्ट्राइक के बाद ये पुनिटिव एक्शन होना चाहिए। आपने हमारा एक आदमी मारा है,
हम आपके 10 दहशतगर्दों को खत्म कर देंगे। तो जब तक ये नहीं होगी, जब तक ये मंशा नहीं होगी, जब तक ये वो नहीं होगा, केवल ये कह देना कि पूरा भारत आपके साथ है, अब इसके बाद हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे दिया गया है। पाकिस्तान को पता है कि साहब ये केवल स्टेटमेंट्स हैं जो दे विल डाई नेचुरल डेथ। सर, ये गुस्सा हम समझ पा रहे हैं और ये गुस्सा हर भारतीयों के अंदर है, भरा पड़ा है कि आपने आखिर सिक्योरिटी का ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, वो जो रीजन है बताया जा रहा है वहां पे एक भी सिक्योरिटी फोर्स नहीं था। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है सर, और ऐसा क्यों आखिर? नहीं देखिए, ये तो कहना गलत है कि साहब वहां सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थे। पास में ही एक सीआरपीएफ बटालियन थी। दूसरा देखिए, श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियां करीब 4-5 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। कई जो ट्रुप्स हैं उनको इंडक्ट किया जाता है, जो बाकी फॉर्मेशन से उनको लाया जाता है। तो हर एक जो हाइट है, क्योंकि पहलगाम से ही अधिकांश लोग श्री अमरनाथ यात्रा जाते हैं, क्योंकि वहां पे चंदनवाड़ी और उसके बाद शेषनाग होते हुए। तो ये कहना गलत है कि साहब हाँ, उन्होंने देखिए, आतंकवादी भी तो ऐसी जगह चुनेंगे जहां उनको कोई रेजिस्टेंस ना हो, जहां वो अपनी जो वारदात है उसको अंजाम दे दें। तो वो भी रैकी करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये खुराफात चल रही होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस तो हर आदमी को या हर जो बाशिंदा है उसको एक मुअज़्ज़िज़ शहरी की तरफ देखता है, अनलेस ही प्रूव्स अदरवाइज। तो ये सब चीजें, ये कहना गलत है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रिड काफी अच्छा है हर एक बटालियन का, हर एक कंपनी का। तो सर हम फिर ये कह दें कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, अगर आप बता रहे हैं वहां पे सीआरपीएफ की बटालियन है और ये रेकी की जाती है, मतलब उनको ये लगा होगा, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हमला हो सकता है इजिली। हाँ बिल्कुल, इंटेलिजेंस फेलियर तो यकीनन है जी। अगर नंबर प्लेट की गाड़ियां ऐसे ही चली जा रही हैं तो लोकल पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंस होती है वो लोकल पुलिस के पास होती है। लोकल पुलिस को पता होता है कि कौन किसके पास बैठ रहा है, कौन किसके पास उठ रहा है, किसका आना जाना कहाँ है। तो अगर आप इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर को छोड़ दीजिए, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए या किसी भी एरिया को ले लीजिए, लोकल पुलिस फलाना आदमी उसके पास आता है, फलाना आदमी उसके पास जाता है जी। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह इन सभी पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने अपनों को खोया है। आप देख पा रहे होंगे उनकी आंखों में ये आंसू और ये दुख, ये दर्द, ये तस्वीरें देखी नहीं जा सकती है। और गृह मंत्री अमित शाह को भी अगर आप देखेंगे तो वो चेहरे पे मायूसी साफ तौर से ये दिखा रही है कि ठीक है, ये गलती है और ये गलती सुरक्षा एजेंसियों की है, एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब इनके दुख को आखिर कैसे कम किया जाए, इनके दुख को आखिर कैसे मरहम लगाया जाए। तो ये बेहद दुखद तस्वीरें आज सुबह निकलकर सामने आई और रोते बिलखते ये परिजन, आप देखिए किस तरीके से बस गुहार लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अपनों से मिलवा दीजिए। एक बेटा जिसने अपने बाप को खोया अपनी आंखों के सामने, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। एक पत्नी जिसने अपने पति को खोया, वो कह रही है कि आप मुझे भी मार दो, मेरे पति अगर चला गया है। लेकिन फिर भी ये आतंकी रुकते नहीं है, कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, मोदी को बताइए। लेकिन ये काफ़ी दुखद स्टेटमेंट्स हैं। कुछ तस्वीरें सर लगातार सामने आ रही है। हवाई सर्वे यहाँ पे किया जा रहा है, जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे। अब गृह मंत्री अमित शाह देखिए पूरे इलाके को किस तरीके से देख रहे हैं और ये एरियल सर्विलेंस ये लगातार वहां पे किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पे तो है ही सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन एरियल सर्विलांस करके उस पूरे इलाके को देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, ये समझा जा रहा है फोर्सेस की मदद से आखिर ये लोग कहाँ छिपे होंगे, कहाँ से बैकअप रास्ता था इनके निकलने का, जो कि विनोद दत्ता सर भी हमें बता रहे थे कि पहले से ये तय हो जाता है कि जैसे ही इस पूरे हमले को हम अंजाम देंगे, कहाँ से हम निकलेंगे, कहाँ जाके हम छिपेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आ रखी है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कल से बैठक, जैसे ये हमले की खबर उन्होंने सुनी वो तत्काल श्रीनगर के लिए रवाना हुए और उसके बाद बैठकें लगातार चल रही है। पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की और अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पे सभी से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस एरिया में, इस जगह पर ये आतंकी कैसे घुसे, कौन इनकी मदद कर सकता है, हर चीज का आकलन यहाँ पे किया जा रहा है। तो एरियल सर्विलेंस के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो पर टीम तैनात है। सर ये तस्वीरें सामने आएंगी, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्रीफ कर पा रहे होंगे, हमें समझाइए कि ये जिस तरीके से एरियल सर्विलेंस किया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर चीज़ों को मॉनिटर किया है। अब यहाँ से हम ये समझे कि कब प्लान तैयार किया जाएगा इन आतंकियों के खात्मे का?
नहीं, प्लान तो ऑलरेडी चल रहा है। देखिए, आप तस्वीरों में देखिए, जो GOC-INC नॉर्दर्न कमांड है, जनरल सुचेंद्रा, मैं उनको देख सकता हूँ। जो GOC डिविजनल कमांडर है वो है, BSF के और पुलिस के आला अधिकारी हैं। तो ये सब लोग वहाँ ऑलरेडी हैं। तो प्लान ऑलरेडी बना दिया गया है, क्योंकि इस तरह के जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, उनकी SOP ऑलरेडी तैयार हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर दिए हैं, फ्लैंकिंग फॉर्मेशंस को बता दिया गया होगा कि आप भी अपने एरिया में पूरी तलाशी जारी रखिए। सीक एंड सर्च या सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं। तो अब तो केवल गृह मंत्री जी को यह बताया जा रहा है कि साहब क्या एक्शन हमने लिया है, किस तरह से इनको किया है। उनको एरियल सर्वे से ये बताया जाएगा कि साहब कहाँ कहाँ हमारी पिकेट्स हैं, किस तरह से वो आए होंगे, या किस तरह से वहाँ जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहां किस तरह से निगरानी की जा रही है। तो ऑपरेशन तो बिल्कुल जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद दिन रात 24/7, न तो कोई रात है न दिन है, क्योंकि भारतीय सेना ऐसे बैठने वाली नहीं है कि साहब हम देखेंगे, कल आएंगे, परसों होगा। वो तो ऑलरेडी चल रहा है। और आप देखिए, कुछ ही घंटों में ही आपको खबर मिल जाएगी कि उनको मार गिराया गया है। लेकिन ये है कि मतलब इतने लोगों की जान जाना, मतलब, और भारत जैसी शक्ति के लिए ये थोड़ा चिंता का विषय है। आप देखिए कितना मतलब दुखद सीन था जब लोग बिलख रहे हैं। एक महिला जब ये कह रही है कि साहब मुझे भी मार दीजिए, मेरे पति को आपने मार दिया है, और वो कह रहा है कि साहब मोदी जी से बताइए आप जाके। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो बिल्कुल पकड़ के शरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। बिल्कुल, और यही पूरा देश भी मांग रहा है कि इनको भी मार ढेर करना चाहिए। लेकिन सर, एक पहलू ये भी है कि जो मैं जिसका पहले भी जिक्र कर रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया विजिट था उस समय ये हमले होते हैं, और इसके बाद हमने देखा कि अभी ऐसे समय पे हो रहे हैं हमले जब वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिकॉज प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब में थे, और इसके बाद अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन, तो एक भय, एक खौफ तो उन्होंने पैदा कर दिया। लेकिन भारत जिस तरीके से अलग अलग देशों के साथ, खासतौर से अमेरिका के साथ और भी कई शक्तिशाली देशों के साथ जिस तरीके से भारत की पार्टनरशिप हो रही है, वो भी चीज यहाँ पे दुश्मनों को पसंद नहीं आ रही है। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि छवि को यहाँ पे थोड़ा सा धूमिल करने के लिए इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से कोई इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज आते हैं तो ये ऐसे ही वारदातें प्लान करते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट हो जाती हैं। लेकिन ये यकीनन एक इंटेलिजेंस फेलियर है कि साहब इतनी बड़ी वारदात, कहीं IED ब्लास्ट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन इतनी तादाद में लोगों को मतलब शहीद करना, ये मतलब पहलगाम जैसी जगह में, विच इज हैपनिंग प्लेस, कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, या कोई रिमोट एरिया हो, तो ये माना जा सकता है। तो ये थोड़ा सा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, या जो लोकल पुलिस है, या जो लोकल कमांडर्स हैं, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह लगातार वहाँ पे अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए, ये एरियल सर्विलेंस, इसके जरिए उन्होंने पूरे इलाके को मॉनिटर किया है। अब जैसा कि सर विनोद जी भी बता रहे थे कि हमें काउंटर अटैक की प्लानिंग तो पहले से ही हो गई होगी, क्योंकि अब देश जिस तरीके से, जिनका खून देखिए, सब जो भी पूरा देशवासी हैं उनके अंदर ये जो खून है वो खौल रहा है कि इन आतंकियों का खात्मा होना चाहिए। अब इनके स्केचेस भी जारी कर दिए गए हैं, इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन बेहद दुखद ये है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उसकी भरपाई तो देखिए नहीं हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर संवेदना सभी व्यक्त कर रहे हैं, गुस्सा सभी के अंदर भरा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। उम्मीद की जा सकती है विनोद जी कि आगे आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि हम ये सुने कि इन सभी आतंकियों का खात्मा हो चुका है, लेकिन अगर ये सभी यहाँ से भागे भी थे, क्योंकि बताया जा रहा था कि हमले के बाद 40 मिनट तक, हमले के दौरान ये वहीं थे आतंकी। आप सोचिए, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर वहां पे गोलीबारी होती है, 40 मिनट तक वो आतंकी आखिर वहां पर थे और उनको आखिर पकड़ा नहीं जा सका। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है कि देखिए 40 मिनट तक वो खून की होली खेलते रहे, और वहां कोई भी ना कोई QRT पहुंची, ना कोई उधर पुलिस अरेंजमेंट से। अगर इतना अट्रैक्टिव वो टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहां क्यों पुलिस के अरेंजमेंट्स नहीं थे? क्यों इस तरह का कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं थे? क्योंकि आपको मालूम है कि भाई श्री अमरनाथ यात्रा नजदीक है, वाइस प्रेसिडेंट का विजिट है, और पीछे इस तरह के मतलब काफी एग्जाम्पल्स हैं। जब भी इस तरह का कोई डिग्नेटरी आता है तब ये ऐसी वारदातें करते हैं।
बिल्कुल। तो ये मतलब थोड़े क्वेश्चंस हैं जिनका जो विवेचना का मतलब आधार रखते हैं, और वो इन्वेस्टिगेट किए जाने चाहिए कि क्यों वहां से मतलब, चलिए पहली गोली भी फायर होती है तो अभी आदमी वहां कम से कम 30-40 मिनट पे जो क्यूआरटी है वो वहां पहुंचनी चाहिए थी। एक सर सोशल मीडिया पे एक चीज काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है कि एक नेवी ऑफिसर थे, एक आईबी रैंक के ऑफिसर थे, वो वहां पर पहुंचे हुए थे, तो मतलब टारगेट किलिंग तो है, लेकिन ये भी देखा गया कि ये इंडिया को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, क्या किस तरीके की सेवाओं में वो जुड़े हुए हैं। इन लोगों को भी टारगेट किया गया, जिस होटल में वो रुके हुए थे वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो क्या हम इसको इससे भी जोड़ के देखें? जी नहीं, देखिए जनरली क्या होता है कि ऐसे जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीमें हैं, अगर कोई सीनियर मिलिट्री लीडर या कमांडर की कैजुअलिटी अगर ये कर पाते हैं तो इनको काफी वहाँ मतलब सराहा जाता है, जो इनके आका बैठे हुए हैं। लेकिन ये तो इंसिडेंटल था, उनको नहीं पता था कि ये जो नेवल ऑफिसर हैं वो तो शादी करके ही वाज स्पेंडिंग हिज हनीमून देयर, तो इट इज कोइंसिडेंटल। जब उनकी शिनाख्त की गई तब पता लगा कि साहब वो ही वाज ए नेवल ऑफिसर या ही वाज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। और कुछ 3 जजेस भी थे, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी, वो वोटिंग के बहाने जल्दी से निकल गए तो वो बच गए। ये दर्शाता है कि देखिए हर तबके का आदमी, हर माशरे का आदमी वहां पहुंच रहा है, और ये कश्मीर के लिए बहुत एक बड़ी बात है। आप देखिए बुनियादी तालीम वही हुई है, वहां पहले इतनी शूटिंग्स होती थी, इतने लोग टूरिस्ट आते थे, तो पूरा कश्मीर का जो इकोनॉमी थी वो इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, वो चीज वापस आती जा रही थी। और यही वो चाहते नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी तभी चलेगी जब लोग बेरोजगार होंगे, जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा, जब लोगों के पास नौकरी नहीं होगी। तो ये जो मौजूदा सरकार है इसने इस तरह के आयाम वहां क्रिएट किए गए हैं, लेकिन हम इंश्योर करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी ताकत एक देश होता है, एक प्रदेश होता है, एक शासन होता है, और हमारे पास इस तरह की रिसोर्सेज हैं कि हम इस तरह के जो दहशतगर्द हैं, जो कायर लोग हैं, उनको बिल्कुल हम खत्म कर सकते हैं। और ये नहीं, आजकल इस तरह की इंटेलिजेंस अवेलेबल है कि अगर कोई आदमी अक्रॉस द बॉर्डर भी प्लान कर रहा है तो उसको वहीं खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल सर। और सर सोचिए वहां पे गनशॉट की आवाजें गूंज रही हैं, एक नहीं दो नहीं, वहां पे लगातार गनशॉट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर इनसिक्योरिटी का हम ये कह सकते कि बहुत बड़ा फेलियर तो है ही, और इस चीज को हम मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और हम ये चाहते भी हैं कि इस चीज को बताया जाए कि ये बहुत बड़ा फेलियर है, इसको छिपाया न जाए। जी सर। हाँ बिल्कुल, देखिए जनरली जो लेसन्स लर्न्ड होते हैं या जो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनेगी उसमें ये सब चीजें सामने आएंगी कि भाई क्या हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आफ्टर एक्शन रिपोर्ट के अलावा वहां हमें मतलब आफ्टर एक्शन नहीं, लेसन्स अप्लाइड क्या किए जिससे ये वारदात दोबारा ना हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, तो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, और इसकी उम्मीद हम भी करते हैं। और जैसा कि आप भी कह रहे थे कि कुछ देर के बाद अगर हम ये सुनें कि इन आतंकियों का खात्मा कर लिया गया तो थोड़ा सा ये हमें सुकून देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे के साथ चर्चा करके।